हेलो दोस्तों, ये गणित का पेपर आ चुका है। जैसा कि कक्षा 8वीं का लिखा हुआ है, विषय गणित, वार्षिक 2024-25 पेपर, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। तो दोस्तों ये चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को आंसर के साथ, जो कि मोस्ट पेपर हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बहुविकल्पी प्रश्न लिखा हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक है। निर्देश दिए हैं, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनकर हमें टिक करना है। जो कि 4 ऑप्शन रहता है, जो सही होगा उसे हमें टिक करना है। तो लिखा है, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये भी लिखा है, समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल होगा। तो इसका हल याद करने के लिए ये प्लस में है, इधर इधर माइनस में है, तो ये होगा। अभी इसको बता देता हूँ, फिर पहला वाला देखते हैं आंसर। क्या लिखा है, 2x - 3 = 7 है। तो हमें क्या करना है, 2x को यहीं पास रखना है से, और =7। ये इधर -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। और इधर रहेगा 2x, तो हो जाएगा, x को रोकेंगे तो हो जाएगा 10/2, तो 5 हो जाएगा। 2 पंचा 10 कट गए, तो x बराबर 5 है। जो 5 है उसको आप लोग टिक करके आंसर लगा लीजिए। अगला देखते हैं इसके बाद आंसर। तो दोस्तों यहाँ पास आंसर देख सकते हैं। पहले का जो है तो 0 है, दूसरे का जो मैं बताया हूँ वो हल करके बताए हैं। 8 का घनमूल होगा, तो 8 का घनमूल होगा तो 8 × 8 × 8, 8 × 8 = 64। फिर 64 में हमें 8 का गुणा करना है, तो 64 × 8 करना है हमें। 64 × 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 32, 8 चौक 32, तो 2 आएगा। 3 हासिला इधर रहेगी। 8 चौक 32, 8 5 अच्छंग 48, 48 आया तो 49, 50, 51 हो गया। 51 हो गया, ठीक। 512, तो इसका आंसर देखते क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर 60 है। तो दोस्तों यहाँ पास कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि घन का मतलब होता है 8 की 3 घात। तो कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर, जो लिखा हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो 1/6 होगा, ठीक। और इसके बाद लिखा है, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है, देख सकते हैं। इसके बाद लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 6 10 तक जो है तो रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो क्या लिखा है, निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, अगली देखेंगे इसका आंसर। क्या लिखा है, 6वें का, दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती, तो क्या होंगी, अनंत, ठीक। फिर अगला लिखा है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री का हो तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी तो 12 होगी। क्या लिखा है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं कहलाती है डाटा। जीएसटी माल और बिंदी बिंदी संक्षिप्त के रूप में है, तो इसका हो जाएगा सेवाकर। फिर 4 की 10वां क्वेश्चन है, 4 की घात क्या है, -3 का मान होगा, 1/64 होगा। इसका आंसर हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पास इसका आंसर दिखा हुआ है, सेवाकर 1/64। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, 14 नंबर तक प्रश्न है। इसके बाद हम इसका आंसर देखना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के कोणों की मान ज्ञात कीजिए। और फिर 12वें नंबर क्वेश्चन है, 2 की घात 3 गुणे 2 और घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है कि पहले जो 2 का घात है 3 बार उसका गुणा करेंगे, फिर और 2 का करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा उसका डबल करेंगे। एक कार एक स्थान पर तक पहुंचने में 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे समय लेती है। 80 किलोमीटर की चाल में उस कार को कितना समय लगेगा। फिर 14 नंबर का आंसर है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत होगी। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो ये है 11वें नंबर का क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात इतना है। तो माना कोण का ये मान लिए हैं कि कोण, तो 3x 2x। फिर इसके बाद समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 है, तो 2x प्लस इस तरीके से हुआ, फिर 5 हुआ, फिर इसका हम भाग दे दिए हैं तो 36 है, इसीलिए कोण है
3x इतना, तो ये है उसके कोण, चारों कोण। अगला हम आंसर देखते हैं। ये है 12वें नंबर का आंसर, जो कि क्या लिखा था कि 2 की घात 3 गुणे 2 और फिर 2 लगा हुआ है, तो इसका आंसर, तो मैं क्या बताया था कि इसका आंसर हम निकालने के लिए सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, फिर 2 का गुणा होगा 16, 16 का गुणा 2 बार, तो इस तरीके से 256 आ गया, इसीलिए उसका आंसर 256 हो गया। आगे देखते हैं। तो ये जो 13 नंबर का हम क्वेश्चन दिखाए थे उसका आंसर है, क्या लिखा हुआ है कि दूरी बराबर गति गुणे समय। तो दूरी बराबर गति है 60 गुणे 2 तो 120, नए समय के लिए समय दूरी बराबर नई गति, तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा इतना, 1 घंटे 30 मिनट। अब हम अगला देखते हैं आंसर। यह है 14 नंबर का आंसर। 15 श्रमिक 48 घंटे में काम पूरा करने यानी कुल श्रमिक इतने घंटे में, ठीक। यदि काम को 30 घंटे में पूरा करने की आवश्यकता हो तो इस तरीके से 720 जो था और 30 घंटा, इस तरीके से उसको भाग दे दिए तो 24 आ गया। आगे देखते हैं इसका 15 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पास हम फिर से आ गए हैं, यह भी हम बताएंगे 15 नंबर का आंसर। गुणनखंड किसका हमें गुणनखंड करना है। एक घन की भुजा को 13 मीटर है तो उस घन का आयतन जांच कीजिए। इस तरीके से हम दोनों का आंसर देखेंगे एक साथ। चलिए देखते हैं। ये है 15 नंबर का आंसर। क्या लिखा है, गुणनखंड करें। गुणनखंड हमें इसका गुणनखंड करना है, तो दो संख्याओं का गुणनखंड जिनका 72 12 और योग 7 हो, 3 और 4, इस तरीके से इसके दो गुणनखंड हो गए। ये यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका गुणनखंड कैसे किया मैं अभी इसको आसानी से बता देता हूँ, जिससे कि अगर कोई भी सवाल आता है गुणनखंड करने के लिए तो आप लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ 7 की जगह 6 है, 5 है, 4 है, कुछ भी है, कोई अगर दूसरी भी संख्या है, तब भी हम उसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड सबसे पहले करने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट में देखना होगा क्या होगा, तो 12 है तो यहाँ 12 लिखेंगे। लास्ट में देखना अगर कोई 6 है, 12 है, 24 है तो उसको यहाँ लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से आएगा 6, 2 से आएगा तो 3, फिर 3 एक कम 3, इस तरीके से आएगा। कोई भी अगर संख्या है कि लास्ट जो जिसमें अचर, जिसमें कोई चर ना लगा होगा, ये इस तरीके से जो सिंपल होंगी लास्ट में उसे मैं इस तरीके से एलसीएम करेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पास क्या संख्या है, 7 है, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो कि जोड़ने और घटाने में 7 आए। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये 7 ही, मतलब जोड़ने में 7 आए दो संख्या, तो इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये प्लस 3, इस तरीके से 7 हो गया है। अभी हम इसको यहीं पास लिखेंगे, बाकी के सबको इरेज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ना होगा, जल्दी से कर देते। 4 + 3 हमें संख्या मिली हुई है, ठीक। तो क्या मिला, अगले स्टेप में हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 4 + 3, कोष्टक बंद करेंगे, यक्स रहेगा प्लस 12 करेंगे, इस तरीके से होगा। अगले स्टेप में हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पास हमें यक्स क्या है कि कॉमन लेना होगा, तो यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 4, ठीक, इस तरीके से हो गया। और इस वाले से हम क्या कॉमन लेंगे, इस वाले से हम कॉमन लेंगे 3, तो जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर यक्स प्लस 4, इस तरीके से क्या हो गया, यक्स, ये कोष्टक के अंदर यक्स प्लस 4 और यहाँ पास 3, इसको अगले स्टेप बताते हैं, इरेज ही करना पड़ेगा यहाँ पास। इतना होने के बाद हम अगली स्टेप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर क्या है एक साथ इसको हम बताते हैं। तो जो है तो अब ले लेते हैं यक्स प्लस 4, ये कोष्टक में हो गया, प्लस का चिन्ह के साथ है 3x प्लस 4। अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन लेना है एक बार। तो जैसे कि मान लीजिए हम इसको यहाँ पास कॉमन ले लिए, x प्लस 4 एक बार ले लिए, तो दोनों के अंदर क्या बचा, x प्लस 3, तो इस तरीके से x प्लस 3 और x प्लस 4 आ गया है। ये x प्लस 3 x प्लस 4 आ गया, यही इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड करने की सबसे अच्छी विधि है कि कोई इधर रहेगा, हमें उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद देखना है कि यहाँ पास कौन सा चिन्ह, अगर प्लस होगा तो जैसे कि हमारा 2 2 3 बना था, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा प्लस 3, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम 4 और -3 के मतलब करीब आता, यहाँ 1 रहता। इस तरीके से इस वाली चिन्ह को देख के जो दो संख्या बनाएंगे उसको हम यहाँ पास डिनोट कर सकते हैं। अगर प्लस है, जैसे कि यहाँ 7 था, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी रहती है कि जो जोड़ने और घटाने में 7 आए, गुणा करने में 12 आए,
तो गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 भी हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब जो दो संख्या मिले वो ऐसी होनी चाहिए, जैसे 4 और हमें 3 मिला तो जोड़ने में 7 आएगा, गुणा करने में 12 आएगा। अगला देखते हैं 16वां नंबर का आंसर। दोस्तों ये 16वें नंबर का आंसर है। यहाँ पास लिखा है घन का आयतन बराबर भुजा की 3। तो इस तरीके से 3 बार हम इसको पूरा कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहते हैं। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी आते रहते हैं। तो अगर आप लोग 8वीं में होंगे तो अगली स्टेप 9वीं में जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हमारा 9वीं का जो वीडियो आए तो आप लोग उसको आसानी से समझें और एग्जाम में फिर अच्छे से नंबर लाएँ। अदर सब्जेक्ट का भी आता रहता है, जैसे कि गणित हो गया, हिंदी इंग्लिश सब इस ठीक। अभी गर्मी में हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारा आ गया है 17 नंबर का आंसर। क्या लिखा है? लघु उत्तरीय प्रश्न। 17 से जो 12 है तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 का भाग देने का भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। आंसर देखते हैं। ये 17 नंबर का आंसर आ गया है कि 576 को पूरी तरह विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है, इस तरीके से ये आंसर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पास 18 नंबर से क्वेश्चन है। 22 तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि हम इसी का आंसर उधर देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हर बार नहीं मिल पाता। ठीक, एक घनाभ का विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर है। कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। और फिर क्या लिखा है? एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इतना सवाल है। यदि एक पासे को एक बार फेंके के परिणाम 2 प्राप्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं तो कितने परसेंट नहीं रखते। ठीक, इस तरीके से इतना क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले 18 नंबर का आंसर देखते हैं। 18 नंबर का आंसर आ गया है कि घनाभ की विमाएँ 60 इतनी थी। छोटे घन की विमा 6 सेंटीमीटर है। छोटे घन की संख्या निकालने के लिए घनाभ के आयतन को छोटे घन के विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से इसे गुणा करके भाग दे दिए हैं, तो इतना आंसर आ गया। अब देखते हैं 17 नंबर का 19 नंबर का आंसर। क्या लिखा है कि एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास लिखा घन का आयतन, भुजा का क्यूब। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। जैसा कि दोस्तों ये आंसर हम लोग देख चुके हैं 19 का। आगे देखते हैं। ये है 20 नंबर का आंसर। दी गई समीकरण, इतना समीकरण दिया गया था हमका मान ज्ञात करने के लिए। इतना समीकरण अगर इस तरीके से कोई आता है, इसका एक बार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतनी संख्या दी हुई है। तो उधर देखते हैं। क्वेश्चन ज्ञात करने यम का प्लस ज्ञात कीजिए। 5 - 3 55। तो इसको हम इसमें घटा दिए तो 2 आ गया। फिर ये इधर जाएगा 53 हो गया। इस तरीके से हम भाग दे दिए। 21 नंबर का आंसर। एक पासे डाइट्स कुल 6 संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 हैं। संभावित सूत्र सब परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। इस तरीके से भाग दे के 1/6 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा 22 नंबर का आंसर है। कुल विद्यार्थी 25%, गणित में रुचि रखने वाले 72%, 72/100 गुणे 25 18। गणित में रुचि नहीं रखने वाले संख्या हम इसको घटा दिए तो 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब अगला देखते 23 नंबर का आंसर। तो दोस्तों अभी हम लोग 22 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे और उसका आंसर देखते थे। दी हुई दीर्घ उत्तरीय, क्या लिखा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है तो 23 से 26 तक है। उनमें हमें निर्देश दिए गए 75 से 100%, 5 अंक निर्धारित हैं। सबसे पहले हम चारों क्वेश्चन देखेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसको हम देखेंगे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं और क्वेश्चन ये अगर ना आएंगे तो इसमें हम संख्या दूसरी दे देगा, बाकी के रहेगा यही। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। ठीक, जो एक व्यक्ति है उसकी वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उनका मूल वेतन 5 कीजिए, ज्ञात कीजिए 5। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा संगत भुजा की माप इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार चौड़ाई का 30 है। 5 बेलन ज्ञात कीजिए। ठीक, संख्या इतनी है तो भाज्य घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं फटाफट आंसर, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो का सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से वीडियो आते रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 23 नंबर का आंसर है व्यक्ति के मूल वेतन की x माना है, फिर 10% वृद्धि वेतन में इतना हो गया। तो इस तरीके से
गुणा भाग करने के बाद आंसर आ गया है 1,40,000 था। यह है 24 नंबर का आंसर। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जान कीजिए तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे ऊंचाई, जो मान दिया है दोनों को गुणा करने के बाद आंसर आ गया है। 25 नंबर का आंसर यह है कि आयतन के चौड़ाई का वेतन परिधि मान जान कीजिए। परिधि इतनी है, वेतन की परिधि सूत्र 2πr बराबर इतना। इस तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर लाना है, तो वीडियो आगे देखिए। तो दोस्तों ये 26 नंबर का आंसर है। इतने का अभाज्य गुणनखंड याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इन सब का गुणा करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जांच करने के लिए इसके बाद है कि हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखेगा ये पूरा कैसे जांच किया गया है और ये आंसर। तो इसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो लिखा था 33 और 75 का, तो हमें इस तरीके से काटना रहता है। 3 का काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 आएगा, तो ये बचेगा 1, तो ये 15 हो गया। 3 पचे 15 आ गया, ठीक। 5 इस तरीके से 11 25 आया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9 आया, तो 10 11 2 बचा, और 2 ये था तो 22 हो गए। तो 3 7 21 आया ये, तो 21 आने के बाद एक और बचा, लास्ट में 5 था, तो 3 पचे 15, इसलिए ये आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 10 था, 12 आया तो 2 आया, 5 25 25 आया, फिर 25 5 पंचे 25, ठीक। 5 एकम 5, इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। तो जोड़ा बना है 3 3 का, इसके बाद गुणा होकर आंसर आ गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से हमें वीडियो आती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।